सलाम अलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमीर। ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता भाई। आज से मैंने बताया था बहुत डिफरेंट और वेस में मैंने एक्सप्लेन करेगा आप लोग के साथ में। गूगल पे का जो मैंने व्हाट्सएप नंबर और गूगल पे सेम नंबर है, जो किसी भाई को वीडियो अच्छा लगा और यही बोया मैं ख़रीद किया था 30,000 पे वॉइस क्लैरिटी होने के लिए। जो कोई भी फ्रेंड्स स्पॉन्सर कर सकते, जो 100 रुपीज़ हो, 200 रुपीज़ हो, 500 रुपीज़ हो, 1000 रुपीज़ हो, जो तुमको कितना लगा उतना तुम सेंड करना। ओके, ए टू जेड ऑटोमोबाइल्स के लिए जो इंस्टीट्यूट में लैक्स स्पेंड करके आप लोग, और इतनी नॉलेज किधर भी नहीं मिलती। लास्ट में हम डेटा दिएगे बोलेंगे, लेकिन किधर भी तुमको आईसी का जो पिन नोट्स का डेटा नहीं मिलेगा। ये 100% श्योर से मैं आके बोलता हूँ। चलो लेट्स टॉक अबाउट EDC 17C55 पावर आईसी। जो पावर आईसी जो इन पे जो 36680 EDC 17C55 पे लगा होता, जो ECM के जो अंदर इसके पिन नोट्स 36 पिन नोट्स होते और लेक्स। हमेशा ही कभी भी याद रखना, जो ऊपर सिरे पर 1 नंबर पर और 36 नंबर पर और 18th नंबर पर और 19th नंबर पर हमेशा ग्राउंड होता। ओके फ्रेंड्स, ये जहन में याद रखना। अभी मैं एक्सप्लेन करता है, सारे चीज़ को बहुत बढ़िया से समझना। मेरी ये कोशिश है कि जो मैकेनिक भाई और इलेक्ट्रिशियन भाई जो लो लेवल, इनको आसानी से समझ में आना, मेरा यही है मकसद। 1 नंबर पिन पर जो हमारी पावर आईसी 30680 पर ग्राउंड हमेशा मिलेगा, और सेकेंड नंबर पर मेन रिले को 12 वोल्टेज नेगेटिव ग्राउंड आउट होने के लिए, जो मेन रिले ऑन हिएगा के लिए मेन रिले -12 वोल्टेज ग्राउंड 2 नंबर पिन पर आईसी नंबर 30680 से आउट हिएगा। ओके, और 3 नंबर पर फ्रॉम ECU पिन नंबर 64, जो कपलर होता ना, कपलर का नंबर जो 64 पिन से के लाइन 3 नंबर पर, और 4th नंबर पर इनपुट फ्रॉम CPU पिन नंबर 136 से 3.3 वोल्टेज इन हिएगा पावर आईसी पर, जो CPU। मान लो इधर से एक CPU है तुम्हारा बड़ा वाला, इस पे 176 लेक्स होते। 176 लेक्स से जो इनपुट तो हमारा 136 पिन पर से इधर से जो इन हिएगा 3.3 वोल्टेज 4 नंबर पर। ओके, 5th नंबर पर 12 वोल्टेज मिलेगा, और 6th नंबर पर NC मीन्स नॉट कनेक्टेड है, और 7th नंबर पर 3.3 वोल्टेज आउट हिएगा, और 8th नंबर पर 4.5 वोल्टेज आउटपुट हिएगा, और 9th नंबर पर 5 वोल्टेज फॉर APP सेंसर। APP सेंसर मीन्स एक्सीलेटर पोजीशन सेंसर है, जो इसमें 6 तार आते। 6 तार में 2 5 वोल्टेज होते और गाड़ी पर डिपेंडेबल होता। इसमें 6 वायर आते, एक 12 वोल्टेज आती, एक ग्राउंड आती, 2 5 वोल्टेज रेफरेंस आते, 2 सिग्नल आते। हमेशा सिग्नल भी 5 वोल्टेज हो सकती, 5 5 5 5 12 और ग्राउंड। 12 वोल्टेज हमेशा
100% मिलेगा और ग्राउंड हमेशा 100% मिलेगा। और 4 तार में 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज 5 वोल्टेज तो मिलेगा नहीं, 5 वोल्टेज और 5 वोल्टेज 2 सेंसर के लिए मिलेंगे और 2 सिग्नल के लिए मिलेंगे, हमेशा याद रखना। ओके फ्रेंड्स, जब हम वायरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, जब ये सारी जानकारी आपको तुमको दिएगा, थ्रोटल बॉडी पर कितने वायर होते हैं, एयर मास फ्लो पर कितने वायर होते हैं, और इंजन कूलिंग टेम्परेचर पर कितने से वायर होते हैं, और ऑयल प्रेशर पर कितने वायर होते हैं, जो रेयर प्रेशर सेंसर पर आपको कितने वायर होते हैं, और इसकी कोड आपको एयर मास फ्लो सेंसर का जो P0102 लो वोल्टेज बनेगा, P0103 हाई वोल्टेज बनेगा, ये किस कारण से आपको बनेगा, और P0100 आगे कोड एयर मास फ्लो सेंसर का बनेगा, और P0112 लो वोल्टेज IAT सेंसर के लिए बनेगा, और P0113 इंटैग एयर टेम्परेचर हाई सर्किट वागो बनेगा, और इंजन कूलिंग टेम्परेचर सेंसर P0108 मैप सेंसर के बारे में क्या कोड बनते हैं, और थ्रोटल बॉडी के लिए थ्रोटल पोजीशन सेंसर के जो कोड होते हैं P0123 बनेगा और P2138 बनेगा। ये सारे कुछ जो मेरे जहन में याद होते सब कुछ, लेकिन ये मेहनत एक दिन की नहीं, जो कितने दिन महीने किया होता उतने दिन की ये मेहनत है, ये दिमाग है, ये सोचना, ये याद रखना। ऐसा नहीं आएगा जो कौन सा भी आपको कोड आपको बताओ, कौन सा भी कोड आपको बोलो, जहन में याद होता। मेमोरी पावर इतना होती, P0606 ECM PCM एरर होते, ऑक्सीजन सेंसर P0030 होते और P0036 होते, एयर फ्यूल रेशियो के P0P2237 2238 ओके, एयर फ्यूल रेशियो के ये सारे कुछ, रेयर प्रेशर सेंसर हो जो P0193 P0089, और इंजेक्टर के कोड आगो बनते P0201 202 203 204, सिलेंडर के कोड बनते फर्स्ट नंबर पर P0301 P0302 P0303 P0304 फोर्थ सिलेंडर पर। ओके, हमेशा ये से कोड कितने लोग को याद होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क। मैं इन्हें बताता, A to Z ऑटोमोबाइल्स इतना मेहनत करने से आएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं आएगा भाई, ये बात आपको याद रखना। ओके, जो मैंने तकलीफ पड़ा था यही चीज़ तुमको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, जो 10th नंबर पर 5 वोल्टेज फॉर APP सेंसर के लिए हमारा चला गया, अभी 5 वोल्टेज टू कैम सेंसर और रेल प्रेशर सेंसर के 11th नंबर से आउटपुट हो जाएगी 5 वोल्टेज। और हमेशा आपको रेल प्रेशर में आपको 3 वायर आती है, 2 वायर में आपको 5 वोल्टेज आती है, एक सिग्नल वायर आती है। ओके, ये 5 वोल्टेज रेफरेंस में यही जब आपको तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ओके, ये किससे आता है, ECM से डायरेक्ट आता। ओके, इसी में मैं आपको शामिल कर रहा हूँ। ओके, 12 वोल्टेज आपको 12 नंबर से आके जो 12 वोल्टेज बैटरी पावर फ्रॉम ECU कनेक्टर नंबर पिन नंबर 6 से आके 12 वोल्टेज आपको तुमको हमेशा आपको इनपुट किएगा ये पावर IC पर 12 नंबर पर 12th नंबर पर। ओके, और 13th नंबर पर आके कैन लो इनपुट फ्रॉम CPU पिन नंबर 143 CPU नंबर से आके तुमको आपको इनपुट हिएगा 1.6 वोल्टेज हमेशा इनपुट हिएगा। अभी कैन लो क्या है, कैन हाई क्या है, इसके बारे में हम आपको जानकारी आपको लिएंगे। कैन हाई और कैन लो 6th नंबर और 13th नंबर पर कैन हाई और कैन लो मिलेगा वया OBD पर। ओके, इसी को हम आपको किसी तरह से आपको टेस्ट करते, जो चाबी का स्विच ऑफ करके इनमें कितना ओम्स होना चाहिए रेसिस्टेंस, 60 ओम्स किधर से आपको होइएगा, 120 ओम्स किधर से होइएगा। इन केस ऑफ कैन कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुआ तो हमारा ECM जो क्यों कम्युनिकेट नहीं करता, ये सारे बातें जानकारी देने के लिए वक्त लगेगा। A to Z ऑटोमोबाइल्स के लिए एक कमेंट और एक लाइक दे देना भाई। ओके, कैसा लगा वीडियो बाद में बताना। और कैन हाई इनपुट फ्रॉम CPU 142 CPU से MCU से हमको इनपुट हिएगा 1.6 वोल्टेज फ्रॉम 14th नंबर पर। ओके, अभी जो 5 वोल्टेज आगे आउट होइएगा 15 नंबर से,
किसी को हिएगा ये सब जानकारी है आपको मैं आपको बताएगा। जो 16th नंबर पर कैन लो आउट हिएगा 1.7 वोल्टेज, ये किधर को हिएगा, ओके। और 17th नंबर पर कैन हाई आउट हिएगा 3.3 वोल्टेज। और ख़ास बात यही आगे बात करना चाहता हूँ मैं इन्हें, जो स्पीड से क्यों बताता हूँ। मैंने बताया बेसिक कंपोनेंट्स सारे कुछ स्लो में ही। आज से सभी जो मैंने बताएगा स्पीड से आगे बताएगा, ओके। अभी कैन लो और कैन हाई जो मेजरमेंट हम आगे करेंगे, ये कैन ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी बोलते हैं ना, जो जिसी जैसा कैन लो और कैन हाई दो ऐड किए तो हमको रिजल्ट आना चाहिए 5 वोल्टेज। इन केस ऑफ 7 और 8 वोल्टेज मिलेंगे और 12 वोल्टेज मिलेंगे शार्ट टू पॉजिटिव से शार्ट होगी। इन केस ऑफ कुछ भी रीडिंग नहीं मिला हमको, वो वायर शार्ट होती ग्राउंड से। जो हमारे मैकेनिक भाई को आगे पता नहीं कौन सी वायर में क्या होता, बस यही आगे लोग करते, वो वायर को आगे जंप करते कट करके, और किसी में हेडलाइट में दिए गए और बल्ब में दिए गए और आगे बॉडी से टच करेंगे, ये कैन कम्युनिकेशन लाइन आगे डिस्टर्ब होएगा। डिस्टर्ब होने से ये कारण से तुम्हारा ECM में प्रॉब्लम होएगा, जब भी तक आपको गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ओके। कैन कम्युनिकेशन लाइन यही है और लो है। और 18th नंबर पर हम आगे बात किए थे जो ग्राउंड, हमेशा ग्राउंड आगे किसी तरह से चेक करते हैं, बोर्ड में आगे एक एंड ऑफ में आगे रख के जो कैपेसिटर के जो नेगेटिव प्रोब ब्लैक प्रोब मैंने बताया था उस पर आगे रखो, कंटिन्यूटी मोड पर आगो तुम आगो चेक करेंगे, बीप का आगो आवाज़ आएगा। जो बीप का आवाज़ जो बेसिक से आगो नहीं पता होता, कुछ लोग को समझ में नहीं आता, उसके लिए आगो मैंने आगे 12 वीडियोस बेसिक बनाया था। भाई बेसिक आगो पहले आगो जानकारी लो, बाद में आके ECM का काम सीखो, ओके। 19th पिन पर तुम्हारा ग्राउंड मिलेगा हमेशा, ओके। और 20 पिन पर जो 12 वोल्टेज बैटरी पावर आके ECM में जो कपलर होता ना, कपलम नंबर पिन नंबर 6 से आएगा, और इधर से भी 12 वोल्टेज 6 पर आएगा 20 पर। और इधर जो हमने देखे 12th पिन पर, ये 12th पिन और 20 पिन पर हमेशा कपलर से क्या आएगा, 12 वोल्टेज आएगा, ओके। अभी 21 से आके 1.3 वोल्टेज आको इनपुट हिएगा, और 22 पिन पर आको 6 वोल्टेज आके इनपुट फ्रॉम कैपेसिटर। अभी मैंने आपको बताया था कैपेसिटर क्या है और रेसिस्टर क्या है और ट्रांजिस्टर क्या है, ये सारे कुछ आपको तुमको नहीं पता होता, जो एंटरिंग में हमको कुछ भी नहीं समझ में आएगा ECM पर जैसो बाद में। इसके लिए मैंने पहले चूज किया फ्रॉम बेसिक से लेकर, ओके। ओके अभी 23 पिन पर 12 वोल्टेज आएगा, बैटरी पावर से आएगा तुमको ECM नंबर पिन नंबर 6 से आएगा। हमने आपको बताया था जो इधर पिन नंबर 6 और इधर भी पिन नंबर 6, और 23 और 20 और 12, ओके, याद रखना जहन में, ओके। अभी 25 आके 6 वोल्टेज आउट हिएगा कैपेसिटर से, हमने आपको बताया था, ओके। इनपुट आपको हो जाएगा इधर से नंबर 3 वोल्टेज आपको हो जाएगा, और 27 28 3.3 वोल्टेज आउट आगो कैपेसिटर के आगो साथ में हिएगा। 29th पर जो इनपुट फ्रॉम CPU पिन नंबर 121 से +3 वोल्टेज इनपुट हिएगा CPU से, ओके। और आउट हिएगा 4.8 वोल्टेज 30 नंबर से, और 31th पिन नंबर से आके +1.5 वोल्टेज आउट हिएगा इम्पीडेंस जो 0.180 इनमें हिएगा। इम्पीडेंस आपको क्या है, ये सारे कुछ आपको नेक्स्ट लेवल पर हम आपको जो ज़रूरत आती हम आपको बात करेंगे। और MR/STO फ्रॉम CPU पिन नंबर 130 से ग्राउंड मिलेगा, ओके। MR/STO क्या है, स्लू क्या है, SS, ये सब कुछ आपको जानकारी हम हायर क्लास पे
बातचीत करेंगे। 33 नंबर पर SS स्लेव सेलेक्ट फ्रॉम CPU 3.3 वोल्टेज मिलेगा। ओके, बाद में MT SRO फ्रॉम CPU 12 वोल्टेज आगो ग्राउंड तुमको मिलेगा। ओके, अब 35 नंबर पर आगो क्लॉक आगो 12 वोल्टेज ग्राउंड फ्रॉम CPU से आगो मिलेगा, और 36 नंबर आके जो ग्राउंड हो जाएगा। मैं किसी कारण से आगे बताता है जो स्पीड से, अभी मैंने इतना स्पीड से आगे बताया तुम लोगों को, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरी कॉन्सेप्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है 1 2 3 4 नंबर पर, लेकिन यही मैं प्रैक्टिकल आगे बताएगा जो रजिस्टर के थ्रू आता है, ना कैपेसिटर के थ्रू आता है, ना ट्रांजिस्टर के थ्रू आता है। ये सारे कुछ शामिल किएगा जब मैंने ECM पर प्रैक्टिकल की क्लास आपको बताएगा। अभी मैंने जो 1 मंथ के पहले एक 40048 का जो इंजेक्टर का ड्राइवर की IC जो पिन नोट्स दे दिया था 64 लैक्स। ओके, ये 64 लैक्स में मैंने आपको बताएगा जब मैंने N2 का ECM जब प्रैक्टिकल पर आपको करके दिखाता हूँ, जब भी सारे कुछ शामिल, किधर से आउट हिएगा, किधर से इन हिएगा, कौन सा रजिस्टर आएगा, सीरीज में आएगा ना पैरेलल में आएगा, क्या क्या है, ये सारे 30 मैंने डिस्कशन करके आपको बताएगा। ओके फ्रेंड्स, मत भूलना गूगल पे और फोन पे, जो तुमको कितना इंटरेस्ट है, कितना तुम्हारा कैपेबिलिटी है, उतना A to Z ऑटोमोबाइल्स के लिए सेंड करना। ओके, जो यही IC के पिन नोट्स चाहिए, तुम कितना पैसा आपको खर्चा करेंगे, स्पेंड करेंगे, तुमको नहीं मिलेगी। ओके, इतना आसानी तरीके से A to Z ऑटोमोबाइल्स एक 20 मिनट्स का वीडियो में बता दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। ओके, बाय।